हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर। अगर आप 8th में हो तो आप इसे मेंसुरेशन नाम से भी जान सकते हो। तो ये पढ़ने से पहले हम थोड़ी सी बेसिक टर्म सीखते हैं जो हमारे पास मेंसुरेशन के अंदर आती है। तो उसमें सबसे पहला टर्म हमारे पास क्या है? पेरीमीटर। एक होता है हमारे पास पेरीमीटर, ठीक है बच्चों। अब एक होता है पेरीमीटर, एक होता है हमारे पास एरिया, एक होता है हमारे पास वॉल्यूम। कोई भी चीज करने से पहले आप सबको ये जानना बहुत जरूरी है कि इन तीनों चीजों का मतलब क्या होता है, तब आप इन सबका एप्लीकेशन वाला पार्ट कर पाओगे, जिसमें आपको ज्यादातर दिक्कत होती है। सबको कैलकुलेशन करने में बहुत दिक्कत होती है ना, तो आप यहाँ से वही चीज सीखने वाले हो आज, ठीक है। तो बच्चों, पेरीमीटर क्या होता है कमेंट में लिख के बताओ, मैं चेक करूंगी किस किस का सही है। तो फिलहाल मैं बता देती हूँ क्या होता है, ठीक है। तो पेरीमीटर होता है हमारा किसी भी चीज की बाउंड्री। क्या होता है बच्चों? बाउंड्री। वेरी गुड। देखो, पेरीमीटर का मतलब होता है हमारे पास बाउंड्री। आपको कोई सा भी स्ट्रक्चर दिया हो, अगर आपसे पेरीमीटर पूछ रहे तो आपको क्या निकालनी है बच्चों? उसकी बाउंड्री निकालनी है। हाँ, तो बाउंड्री का मतलब जैसे अगर मेरे को ये दे दिया स्ट्रक्चर, ठीक है, ये मैंने सपोज गंदा सा रेक्टेंगल बन गया, मैं दोबारा बनाती हूँ आपके लिए। ये है सपोज, समझ लेना बच्चों, रेक्टेंगल समझ लेना। रेक्टेंगल तो जानते होगे ना, जिसकी दो साइड्स इक्वल होती है और पैरेलल भी होती है, एंटी पैरेलल बन रही है, लेकिन आप समझ लेना। तो माना ये इसकी क्या है, इतनी लेंथ है, और मैंने ये मान लिया इसकी ब्रेथ है। ओके बच्चों, अब रेक्टेंगल है तो ये लेंथ है, तो बच्चों इसके सामने वाला भी क्या होगा बताओ? ये लेंथ है तो इसके सामने वाला भी क्या होगा? लेंथ। वेरी गुड। ये ब्रेथ है तो इसके ऊपर वाला भी क्या होगा? ये इक्वल टू इसके है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चों? ब्रेथ। क्लियर है आपके लिए? तो ये लेंथ है तो ये भी लेंथ, ये ब्रेथ है तो बच्चों ये भी ब्रेथ। क्लियर है बच्चों? अब देखो, हमने क्या बोला? पैरामीटर। पैरामीटर को मुझे इसका फाइंड करना है, ये क्या है? एक रेक्टेंगल है। पैरामीटर का क्या मतलब होता है? बाउंड्री। ठीक है, तो अब हम इसकी सिर्फ किस चीज पे फोकस करने वाले हैं? इसकी हम फोकस करेंगे सिर्फ बाउंड्री पे। तो अब अगर हम बाउंड्री पे मूव करें तो एक ये साइड से अगर मैं यहाँ से मूव करना स्टार्ट करूँ, एक ये है, ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा बच्चों? एल। तो मैं यहाँ पे एल लिख दिया। फिर यहाँ से यहाँ तक मूव करूंगी तो ये हो जाएगा बी, तो प्लस कर दूंगी ना बच्चों। हमें बाउंड्री देखनी, तो बाउंड्री में अगर आपको मैं कहूँ कि अगर ये कमरे की बाउंड्री पे जाओ तो पहले आप ऐसे से इधर जाओगे, फिर आगे जाओगे, फिर मतलब कॉर्नर्स में जाओगे ना, सेम वैसे। तो पहले हम यहाँ से यहाँ गए लेंथ, फिर यहाँ से हम यहाँ गए ब्रेथ, देन हम यहाँ से यहाँ अगेन आ जाएंगे तो फिर ये लेंथ, और ये भी क्या है? ब्रेथ। ठीक है सर, तो ये लेंथ है तो ये पहले हम यहाँ से यहाँ तक गए, लेंथ हो गया, फिर ये देन ब्रेथ, फिर अगेन ये भी साइड क्या है? लेंथ, और ये क्या है सर? ब्रेथ है हमारे पास। तो अब हमारे पास क्या चीज हो गई? ये पूरी बाउंड्री कवर हो गई ना। अब आप फोकस करो, अब अपने एक चीज पढ़ी थी किसमें? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में। देखो, ये एल है, ये भी एल है, तो कितने एल हो गए बच्चों? 2l। तो इसकी जगह में मैं लिख सकती हूँ क्या? 2l। ये ब्रेथ है, ये भी ब्रेथ है, तो इसकी जगह में क्या लिख सकती हूँ मैं? 2b। तो लिख देते हैं हम आओ इक्वल्स टू 2b। अब आपको तो एक और चीज दिखाई दे रही है। क्या दिखाई दे रही है? देखो 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, तो हम क्या कर सकते हैं? 2 कॉमन ले सकते हैं ना, 2 कॉमन ले लिया। अगर बच्चों मैं यहाँ से 2 बाहर ले लूंगी, ये वाला तो यहाँ पे क्या बचेगा? सिर्फ l बचेगा ना, तो हमने सिर्फ l लिख दिया, प्लस का साइन ऐसे ही उतर जाएगा एज इट इज। अगर मैंने यहाँ 2 भी बाहर ले लिया तो ओनली क्या बचेगा यहाँ पे बच्चों? d। तो मेरा ये क्या आ गया? 2l प्लस b। ये तो आपको जाना पहचाना से लग रहा होगा, याद है ना? क्या होता था? याद करते थे बचपन में, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 into लेंथ प्लस ब्रेथ। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ऐसे रटने की अब जरूरत नहीं है, अब कैसे निकालो? सीधे ऐड कर लो। क्या करना है? तो क्या गया? 2 ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। इस तरीके से हम क्या निकाल दिया? हमने इसका पैरामीटर। तो आपको बच्चों समझ आया? आई होप आपको समझ आया होगा कि रेक्टेंगल का पैरामीटर हमने कैसे निकाला। ओके बच्चों, अब अगर हम किसकी बात करें, यहाँ पे हमारा पैरामीटर तो सॉल्व हो गया। अगर मैं यार ये ब्लू वाली तो मिट ही नहीं रही है बच्चों, चलो कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लो। मैं ब्लू से थोड़ा सा कम लिखने की कोशिश करूंगी, ब्लैक से लिखूंगी। नहीं मिट रही। देखो, अब हम किसमें आ रहे हैं बच्चों? हम आ रहे हैं अब एरिया पे। ओके बच्चों, एरिया क्या होता है? पैरामीटर क्या थी? हमारी बाउंड्री। ठीक है, तो एरिया क्या होता है बच्चों?
ये जो बाउंड्री होती है ना, बाउंड्री ने कितना स्पेस यहाँ पे कवर करा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर ये बना दिया मैंने, ये जो स्पेस होता है शेडेड स्पेस, ये हमारा क्या है बच्चों, एरिया। क्या है बच्चों, एरिया। वेरी गुड। तो मैं यहाँ पे अगर इसको लिख दूं, एरिया क्या है हमारा, समझ गए होगा ना, स्पेस कवर्ड बाय बाउंड्रीज। जितना भी ये स्पेस कवर हो रहा है तो मैं सीधे लिख देती हूँ स्पेस कवर्ड। बच्चों ये बहुत ज़रूरी है आप लोग के लिए समझना, क्योंकि जो आप एप्लीकेशन पार्ट कर रहे होते हैं उसमें यही दिक्कत होती है कि जिससे आपके जो वर्ड प्रॉब्लम्स होती है वो सॉल्व नहीं हो पाती हैं। तो अगर आप इस पे फोकस करोगे तो आप इजीली चुटकियों में हर क्वेश्चन कर रहे होगे। ठीक है, तो एरिया क्या होता है बच्चा, स्पेस कवर्ड। कितना स्पेस कवर हो रहा है, अब देखो इसने कितना स्पेस कवर किया होगा। देखो इसका जो थोड़ा सा डेरिवेशन वाला पोर्शन होता है ना, वो थोड़ा सा हायर होता है। तो अभी मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में समझा देती हूँ। तो क्या होता है, जब भी आपको एरिया निकालना हो तो बेसिक आपके दिमाग में क्या होना चाहिए, एरिया होता है अगर हम दो साइड का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है बच्चों, क्या होता है, दो साइड का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो अभी हमने इन दो साइड का क्या कर दिया बच्चों, मल्टीप्लाई कर दिया। ओके बच्चों, तो दो साइड का मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे याद रखना मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू साइड्स। ठीक है, टू साइड्स का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पे हमारे पास कौन कौन सी टू साइड्स है, एक लेंथ है एक ब्रेथ है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, तो लेंथ इनटू ब्रेथ। क्लियर हो गया। तो इस रेक्टेंगल का एरिया हमारे पास क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। मतलब इन दो साइड का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें पूरा स्पेस कवर पता चल जाएगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट है हमारे पास टर्म वॉल्यूम, कि अब आखिर वॉल्यूम क्या है। तो वॉल्यूम बच्चों क्या होता है, एक्चुअल में अगर आप अभी छोटे हो तो आपके आगे काम आएगा, अगर आप बड़े हो तो आप थोड़ा समझते होगे वॉल्यूम क्या बोलते हैं। जैसे सपोज मेरे पास ये बॉटल है, तो अगर मैं वॉल्यूम की बात कर रही हूँ, ठीक है, तो वॉल्यूम क्या होगा बच्चों, कैपेसिटी इसकी। ठीक है, मतलब कोई भी चीज हमारा कितना स्टोर कर सकती है उसकी कैपेसिटी। जैसे मतलब अगर ये रूम है तो इस रूम की कितनी कैपेसिटी है, वो क्या है इसका वॉल्यूम। तो ये बॉटल है, इसके अंदर कितना पानी आ सकता है, वो इसकी क्या है कैपेसिटी, यानी कि इस बोतल का क्या है वॉल्यूम। अगर हमसे बोलते बोतल के अंदर बताओ कितना पानी आएगा, तो हम क्या निकाल लेंगे इसका डायरेक्ट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम बच्चों क्या होता है, आप अगर मेरी बात से समझ पाए हो तो वॉल्यूम का मतलब होता है कैपेसिटी। कैपेसिटी, ठीक है बच्चों। अब देखो कैपेसिटी हम कैसे निकालते हैं, अगर आपको इसका की पॉइंट अगर मैं बताऊं, कैपेसिटी निकालने के लिए आप क्या करो, एरिया को मल्टीप्लाई करो इसकी हाइट से। क्या बोला बच्चों मैंने, एरिया को मल्टीप्लाई करो इसकी हाइट से। यस, अब मैं ये जो वॉल्यूम वाला सेक्शन है ये मैं तब बताऊंगी आपको जब हम क्या चीज पढ़ रहे होंगे, 3D स्ट्रक्चर। ये सिर्फ क्या था मेरा 2D स्ट्रक्चर। तो जैसे मैंने अभी रेक्टेंगल के लिए बताया, वैसे मैं बाकी स्ट्रक्चर्स के लिए भी बता देती हूँ आपको क्या होता है। तो देख लेते हैं। तो बच्चों हमारे पास कुछ बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं, हम इनका देख लेते हैं किस किस तरीके से फॉर्मूला निकलता है। तो बेसिक स्ट्रक्चर हमारे पास कौन कौन से होते हैं आओ हम देखते हैं। ओके, तो पहला तो बच्चों रेक्टेंगल है, वो हम देख चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले वाले में। रेक्टेंगल का हमने पेरीमीटर भी देख लिया था, उसका एरिया भी देख लिया था। अब मैं देख रही हूँ स्क्वायर। ठीक है बच्चों, एक होता है स्क्वायर, सेकेंड में किसको ले लेती हूँ बच्चों, स्क्वायर के बाद हम ले लेते हैं ट्रायंगल को। ठीक है, और एक हम ले लेते हैं पैरेललोग्राम। ओके, ठीक है बच्चों, एक हमने ले लिया पैरेललोग्राम। तो स्क्वायर क्या होता है आपको पता होगा, स्क्वायर एक ऐसा स्पेशल हमारा क्वाड्रिलेटरल होता है। क्वाड्रिलेटरल मतलब चार साइड वाला, जिसमें चारों साइड्स हमारी क्या होती है, इक्वल होती हैं। यस, इक्वल होती हैं। देखो मतलब
ये अगर L है तो ये भी L, ये L, ये भी L, मतलब अगर इसका यहाँ से यहाँ तक मेजरमेंट L है तो ये भी L होगा, ये भी L होगा। और बच्चों ये भी क्या होगा हमारे पास, L ही होगा। ओके, क्लियर है इतनी बात? ठीक है, तो चारों मेजरमेंट हमारे क्या होंगे, सेम होते हैं। तो अब हम इसका वही करेंगे, तो पैरामीटर निकालेंगे, दूसरा एरिया, क्योंकि वॉल्यूम, ये जो मैंने स्ट्रक्चर लिखे हैं ये 2D है बच्चों, 3D नहीं है। ठीक है, और एक इसमें थोड़ा सा स्पेशल होता है स्क्वायर में, इसका भी थोड़ा सा बता दूंगी। स्क्वायर जो कह रही हूँ मैं, सर्कल, इसका थोड़ा सा अलग टेक्निक से निकलता है, ये थोड़ा सा इससे डिफरेंट है स्क्वायर का, तो सॉरी सर्कल का इससे थोड़ा सा डिफरेंट है, तो वो आप नोट करवा दूंगी मैं आपको। ठीक है, वो थोड़ा सा लर्न कर लेना। ठीक है, तो अब ये पेरीमीटर, पेरीमीटर अगेन क्या होती है, बाउंड्री। तो बाउंड्री देखो इसकी L प्लस L, देखो यहाँ से यहाँ तक L, फिर यहाँ से यहाँ तक अगेन L, फिर L, फिर L, तो कितने L आ रहे हैं, L। चलो मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे, पेरीमीटर को मैं P से दिखा दे रही हूँ। ठीक है, ओके, L एक ये वाला प्लस एक ये वाला प्लस एक ये वाला और एक ये वाला, तो कितने L हो गए बच्चों यहाँ पे हमारे पास? हमारे पास हो गए यहाँ पे 4L। कितने हो गए? 4L बच्चों। तो पैरामीटर क्या हो गया, 4 इंटू L। 4 इंटू L बोल दो, ये L किसको डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे, साइड को, तो इसलिए हम स्क्वायर का पैरामीटर सीधे क्या लिख सकते हैं बच्चों, 4 इंटू साइड। क्लियर है बच्चों इतना? हम स्क्वायर का पैरामीटर डायरेक्ट लिख सकते हैं 4 इंटू साइड। नेक्स्ट ट्राइंगल है हमारे पास। ओके, अब ट्राइंगल को देखेंगे। ये मेरा कोई ट्राइंगल है, इसको बेस बोलते हैं, आप जानते ही होंगे। ट्राइंगल समझाने से पहले मैं पैरेललोग्राम समझा देती हूँ आपको। समझ आ रहा है? ये हमारा पैरेललोग्राम है। तो ये जो साइड होती है पैरेललोग्राम की, इसे क्या बोलते हैं हम, बेस। पैरेललोग्राम क्या होता है, दो साइड्स होती है हमारी पैरेलल, और दो मतलब चारों पैरेलल होती है, आमने सामने की मतलब पैरेलल है। ये इसके पैरेलल और ये वाली इसके पैरेलल है। तो ये भी है तो ये वाली चीज़ भी होगी, ठीक है, ये इसके लिए भी है, ऊपर वाले के लिए भी है। ठीक हो गया। अब ये जो साइड्स होती हैं ये इतने मतलब अच्छे से हमें बता नहीं पाती, तो हम क्या करते हैं, जो एक वर्टेक्स होता है यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। दिख रहा है? ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये हो गया 90 डिग्री पर। परपेंडिकुलर का मतलब ही क्या होता है, एक लाइन जो किस पे आ रही है, 90 डिग्री पर आ रही है। ओके, तो ये 90 पर आ गई। ये क्या होती है, इसकी हाइट। ये जो रेक्टेंगल मतलब एक तरीके से हमारा क्वाड्रिलेटरल है, ये उस क्वाड्रिलेटरल की क्या है, हाइट है। ठीक है, तो अब हमारे पास अब इस साइड को ना लेते हुए हम किसको ले लेते हैं, इंक्लूड करते हैं अपनी हाइट को। तो यहाँ पर अगर मैं इसके पेरीमीटर पे फोकस करूँ, तो अगर ये स्लैंट तुम्हें दिया है तो हम उसे ऐड कर लेते हैं। ठीक है, अगर नहीं दिया है तो मतलब इसका मैं एरिया पे फोकस कर रही हूँ। ठीक है, पेरीमीटर के लिए तो वही चीज़ होगी कि ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये। अगर आपसे एरिया पूछे तो एरिया में हम ये वाली साइड्स का यूज़ नहीं करते। एरिया के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एक हाइट चाहिए होती है। तो अब इसका एरिया क्या हो जाएगा, बेस इंटू हाइट। हमने बोला था ना दो साइड का मल्टीप्लिकेशन होता है, तो बेस इंटू हाइट। तो एरिया यहाँ पर आता है हमारा बेस इंटू हाइट। अब अगर आप ट्रायंगल पे फोकस करोगे तो अगर मैं ऐसे इधर को बढ़ा दूं तो ये एक कैसा बन जाएगा, ये नीचे का पैरेललोग्राम जैसा बन जाएगा ना बच्चों। तो सेम यहाँ पे भी ऐसे होता है, बेस ये हो गया, हमें यहाँ से क्या ड्रॉ करनी पड़ती है, हाइट। तो ये जो ट्रायंगल है हमारा आधा है किसका, पूरा पैरेललोग्राम का। इस वजह से इसका एरिया भी क्या हो जाता है हमारा, हाफ हो जाता है क्या, बेस इंटू हाइट। क्योंकि पैरेललोग्राम का क्या था, बेस इंटू हाइट था, तो इसका क्या हो जाएगा, बेस इंटू हाइट का बच्चों आधा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब बात आई इसके पैरामीटर की। देखो अगर यहाँ से यहाँ तक का मेजरमेंट ए है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की साइड, यहाँ से यहाँ तक की साइड अगेन बी है, और यहाँ से यहाँ तक की साइड कितनी है, सी है बच्चों। तो पैरामीटर अगेन क्या होती है, बाउंड्री। तो यहाँ से यहाँ तक प्लस यहाँ से यहाँ तक प्लस यहाँ से यहाँ तक, तो इसका पैरामीटर कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। क्लियर है बच्चों। अब है हमारे पास अगला सर्कल। सर्कल क्या होता है, सभी जानते हो कि सर्कल क्या होता है। ये बन नहीं पाया मेरा सर्कल सा, कोई बात नहीं, मैं कोशिश करती हूँ। समझ गए ना सर्कल। तो बीच में क्या होता है हमारा सेंटर, सेंटर से यहाँ को हमारी क्या होती है, रेडियस। ठीक है बच्चों। अब
इसका जो फॉर्मूला हमारा आता है, इसका पैरामीटर और एरिया थोड़ा सा अलग होता है, तो आप इसे डायरेक्ट समझ लो। इसका पैरामीटर क्या होता है हमारा, पैरामीटर मतलब ये पूरा चारों ओर, मतलब ये इसका वही पूरा घेरा इसका, ठीक है, वो कितना होता है इसका 2 पाई r। 2 पाई यहाँ पर कांस्टेंट है, जहाँ पर ये पाई जो होता है, पाई की वैल्यू बच्चों क्या होती है 22/7, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हमारा पाई की वैल्यू 22/7। कभी कभी क्वेश्चंस में दिया रहता है 3.14 भी हम यूज़ करते हैं किसकी जगह पे, पाई की प्लेस पे, ओके बच्चों। एंड ये जो r है ये हमारी सेंटर से लेकर ये सरकमफेरेंस तक की डिस्टेंस है। और हाँ बच्चों, यहाँ पर जो इसका पैरामीटर होता है इसका एक स्पेशल नाम भी है, इसका स्पेशल नाम क्या होता है, सरकमफेरेंस। क्या होता है बच्चों, सरकमफेरेंस। ठीक है बच्चों, इसके पैरामीटर का स्पेशल नाम है हमारे पास क्या, सरकमफेरेंस। और सरकमफेरेंस कितना होता है 2 पाई r, और इसका जो एरिया होता है बच्चों, एरिया क्या होता है पाई r स्क्वायर। यहाँ पर ये पाई वही है जो यहाँ पर हमने 2 पाई r में यूज़ किया था, ठीक है बच्चों। तो ये हमारी क्या होगी सरकमफेरेंस, इसकी वैल्यू है 2 पाई r, ये है हमारा एरिया जो है पाई r स्क्वायर। तो ये 4 चीज़ें हमने यहाँ पे बेसिक सीख ली, इसके बेसिस पर ही हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो क्लियर है आपके लिए 4 चीज़ें। अगर आपको इनमें से कुछ भी दिक्कत हो रही है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं ज़रूर आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। तो हम नेक्स्ट सेक्शन में देखते हैं अब क्या होता है। बंद कर दे आप। तो अब हमारे अपने मेन टॉपिक सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में, ओके बच्चों। तो सरफेस एरिया क्या होता है बताओ। अब जैसे मैं सपोज पहले आपको ये बुक से समझा देती हूँ थोड़ा सा। देखो ये बुक दिख रही है, आप अपने कमरे में भी फोकस कर सकते हो, कोई मोटी मोटी बुक है तो आप उसमें भी देख सकते हो, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो पहले ये समझाने से पहले मैं लिख देती हूँ कहाँ पे यूज़ हो रहा है एक्चुअल में, वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए समझने के लिए। देखो अभी इससे पहले हमने थोड़ा सा जो पढ़ा उसमें हमने 2D शेप्स देखी, उसमें आपको कहीं पे मतलब वैसे हाइट नहीं देखने को मिली। जो ट्रायंगल बना था आप सोचोगे ट्रायंगल में तो हाइट थी, बट ट्रायंगल भी कैसे प्लेनर ज्योमेट्री, प्लेनर ज्योमेट्री का मतलब ये 2 एक्सिस पर ही आ जा रही है। अब ये तो बहुत ही खतरनाक हो गया, क्या बोलने लग गए हो दीदी आप 2 एक्सिस 3 एक्सिस। तो सीधी बात, इसमें सिर्फ मतलब एक जैसे मैं हूँ, ये आपका रूम है, रूम में क्या होती है लेंथ होती है, ब्रेथ होती है, हाइट होती है, ऐसा कुछ था नहीं ना, नहीं था। हमने सीधी सीधी चीज़ें पढ़ी जो एक प्लेनर को शो कर रही थी। अब हम किस पर आ रहे हैं जिनमें क्या इंक्लूड होती है हाइट। तो प्लेन वाली चीज़ों में सिर्फ 2 ही चीज़ें होती हैं, एक तो पेरीमीटर, दूसरा वॉल्यूम। बट अगर हम आगे बढ़ते हैं और हम 3D फिगर्स को देखते हैं तो उसमें हमारा वॉल्यूम भी इंक्लूड हो जाता है। जैसे अभी मैंने आपको बॉटल दिखाया था, ये बॉटल है, बॉटल में देखो अगर आप फोकस करोगे तो इसके पास एरिया भी है, इसके पास हाइट भी है, तो हो गया ना 3D फिगर। इसके अंदर कैपेसिटी भी होगी कुछ। तो वॉल्यूम के लिए हमेशा ध्यान रखना आपको कि हमें क्या चाहिए होता है, हमें 3D फिगर्स पे जाते हैं। तो पहले बेसिक जो हमने पढ़ा, देखो हमने क्या चीज़ें देखी थी। अब क्या होता है वही चीज़, 3D कुछ बबाला नहीं है। 3D क्या है देखो सिंपल, जैसे यही था, एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल पेज एक रेक्टेंगल का शेप का है, इसके ऊपर में रेक्टेंगल के ऊपर रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के ऊपर रेक्टेंगल, ऐसे ऐसे मैंने रेक्टेंगल रेक्टेंगल करके पूरी मोटी बुक बन गई। बनी नहीं बनी? तो बेसिकली क्या है, ये रेक्टेंगल ही तो है ना, रेक्टेंगल के ऊपर रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के ऊपर रेक्टेंगल, पूरा खट्टा हो गया ना ये। तो यहाँ पर क्या हुआ देखो, छोटी सी आपको दिख रही है, छोटू सी हाइट बन गई, दिख रही है ना आपको। हाँ, तो इसमें क्या हुआ, जब हमने एरिया को ही हाइट ऊंचा कर दिया, मतलब लगाते गए तो हमारे पास क्या डेवलप हो गई बच्चों, एक हाइट डेवलप हुई है। वेरी गुड। तो जो हमने 2D में फिगर देखे थे, हम उन्हें 3D में किस तरीके से देखते हैं वो हम अभी देखते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या था, पहला रेक्टेंगल देखा था हमने। रेक्टेंगल के पास अगर हाइट आ जाए तो वो क्या बन जाता है बच्चों, क्यूबॉइड। वेरी गुड। बच्चों इसमें इतना डरना मत, एक्चुअली ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है, तो मैं ये सोचूंगी जो भी आपका पूरा है मैं इसे ख़त्म कर दो इंट्रोडक्टरी के अंदर, ताकि आप देख लो। फिर हम एक्सरसाइज पर आएंगे धीरे धीरे, सारी एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे। तो पहले भी सिर्फ ये इंट्रोडक्टरी चैप्टर है आप लोगों के लिए। तो रेक्टेंगल का क्या बन जाता है, क्यूबॉइड। इसका मैं थोड़ा स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करती हूँ, आपको समझ आए तो।
ठीक है बच्चों, तो थोड़ा सा पिचका हुआ ऐसा बन गया बट एडजस्ट कर लो, ठीक है। तो ये हमारा क्या यार, एक गंदा ही बन गया, मैं थोड़ा सीधा करने की कोशिश करती हूँ इसको। क्या ही बना दिया मैंने तो ये। चलो बच्चों यार तुम देख लो फिर, ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझ लो, अब एडजस्ट कर लो, ठीक है। अब इतना देखो, तो ये हमारा क्या क्यूबॉइड। अगर आप इसे फोकस करना चाहो तो इस स्ट्रक्चर को, मतलब अगर आप अपने कमरे से फोकस कर रहे हो तो ये आपके कमरे का क्या हो गया, फ्लोर या फर्श, ठीक है। फ्लोर, फर्श लिख देती है, अरे मत गंदा लिख दिया मैंने तो, फर्श। ये क्या है, जो नीचे वाला जो दिख रहा है, ये मैं आपको डॉट पर जैसा दिखा देती हूँ कि किसकी बात कर रही हूँ। अपने कमरे पे फोकस करो, चलो आप इधर मत देखो ज़्यादा, हेडफोन लगाओ कानों पे और थोड़ा कमरे को भी देखो मैं किन की बात कर रही हूँ। दिख रहा है आपको मैं किसकी बात कर रही हूँ, मैं इस चीज़ की बात कर रही हूँ, ठीक है। ये चीज़ आपकी क्या है, ये पूरी चीज़ है आपके फर्श, जहाँ पर मैं खड़ी हूँ ये है मेरा फर्श। इसके जस्ट ऊपर जो ये दिख रहा है आपको, ये है हमारी छत। क्या है बच्चों, छत। फर्श के जस्ट ऊपर क्या है, छत। तो वैसे ये क्या है मेरी, ये वाला पोर्शन है जो ऐसे दिख रहा है आपको, ये वाला ऐसे 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 समझने की कोशिश करो, क्या है हमारे बच्चों, छत है, ठीक है। क्लियर हो रही बात। अब देखो इतना समझ आ गया। फर्श में ही हम लंबाई चौड़ाई देखते हैं ना, बाकी दीवारें तो क्या होती है, हमारी हाइट होती है। तो फर्श में मैं एक को लेंथ मान लूँ, एक को ब्रेथ मान लूँ, वैसे मैं यहाँ पे करती हूँ काम। इस चीज़ को मैं मान लेती हूँ L, देखना बच्चों, इस चीज़ को मैंने मान लिया क्या बच्चों, L। ये क्या हो गई मेरी लेंथ, ठीक है। ये चीज़ क्या हो गई मेरी ब्रेथ, और जो ये चीज़ होगी ऊपर की ओर को, ये जो चीज़ लंबी सी दिख रही है, ये क्या है हमारे पास, हाइट। क्या है बच्चों, हाइट। क्लियर है। ये हमारा लेंथ, ये हमारा ब्रेथ और ये हमारी हाइट। तो देखो ये कमरा जहाँ पे मैं खड़ी हूँ जिस लाइन में, ये है लेंथ, जो मेरी सामने वाली साइड है ये है ब्रेथ, और ये वाले हाइट। अगर आपको दिख रहा होगा कोई कॉर्नर तो देख लेना, नहीं भी दिख रहा तो अपने कमरे में देखो, आ जाओ खड़े हो जाओ दरवाजे के आगे, जिस लाइन पे खड़े हो लेंथ मान लो, नेक्स्ट को ब्रेथ मान लो, जो ऊपर को जा रही है छत की तरफ को, वो क्या हो गई आपकी हाइट बच्चों, ठीक है। अब देखो ये लेंथ ब्रेथ हाइट हो गया। तो अगर चलो मैं जब बाद में आ गया आप और डिटेल में बताऊंगी तब बताऊंगी, ठीक है। और ये जो बचा हुआ है एक ये वाला पोर्शन, समझ पा रहे हो मैं किस पोर्शन की बात कर रही हूँ, ये छत को तो समझ गए ना। अब ये वाले पोर्शन को देखो, मैं नीचे को कर रही हूँ लाइंस, ये वाला समझ रहे हो। ये जो बना हुआ है साइड का, ये है आपकी दीवार इधर वाली, ठीक है। इसके जस्ट सामने वाली ये भी क्या है आपकी दीवार, ठीक हो गया बच्चा। एक आपकी राइट की दीवार, एक आपकी लेफ्ट की दीवार। अब ऐसी एक आपकी फ्रंट की, एक आपके बैक की, वैसी सामने वाली फ्रंट की, पीछे वाली एक इसकी बैक की। अब आपको आगे इतना क्यों समझा दिया, हमें भी पता है, लेकिन अब देखो आपको यहाँ से कितनी चीज़ें पता चलने वाली। अब देखो हम निकालने वाले हैं इसका पूरा एरिया की बात करेंगे। अब देखो पीछे हमारे पास क्या था, सिर्फ एक इधर रेक्टेंगल था, तो हमने सिर्फ इसका एरिया निकाला, काम चल गया। बट अब हमारे पास कितनी सरफेसेस, अगर आप फोकस करो, एक सरफेस, दो सरफेस, तीसरी सरफेस, चौथी सरफेस, पांचवी सरफेस, सिक्स सरफेस। अगर आप घर पे देखो तो चार तो दीवारों वाली सरफेस हो गई, छत की सरफेस और एक फर्श की सरफेस, ठीक है, 6 सरफेस हैं। तो अब इन सबके एरिया का सम ही हमारे पास क्या कहलाता है, सरफेस एरिया। ओके बच्चों, ये सारी साइड्स के सम को ही हम क्या बोलते हैं, सरफेस एरिया। तो अब सरफेस एरिया आपको समझना है, तो सरफेस एरिया के लिए आपको क्या करना है, आप समझ गए, फर्श का एरिया जोड़ा, छत का एरिया जोड़ा, दीवारों का एरिया जोड़ा, सबका जोड़ के क्या हो गया हमारा टोटल सरफेस एरिया। तो अब अगर मैं फर्श को फोकस करूं, फर्श क्या है बच्चों, देखो मेरे ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, मतलब एक्चुअली फर्श कैसे आपका रेक्टेंगल ही तो होगा ना। तो देखो जैसे ये है, अगर मेरी ये चीज़ लेंथ है, ये चीज़ ब्रेथ है, तो अब मुझे बता दो तो भैया इसका आंसर कितना होगा। अभी हमने देखा ना रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, रेक्टेंगल कितना होता है, दो साइड्स का मल्टीप्लिकेशन, तो क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ होगा ना बच्चों। अब हम इसका अगर सरफेस एरिया हमें बताना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सारी की सारी सरफेसेस को ऐड करना पड़ेगा। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। अब देखो आप अपने घर से स्टार्ट करो। अब देखो अगर आपकी अपने कमरे का ही पूरा सरफेस एरिया निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको फर्श का जोड़ना पड़ेगा अपनी, ठीक है। हाँ फर्श भी नहीं लिख,
फर्श का जोड़ोगे आप, साथ में किसका जोड़ोगे, छत का जोड़ोगे ना, प्लस दीवालों का, मतलब चारों दीवालों का, जो 4 दीवालें होंगी ना सबका जोड़ोगे, नहीं जोड़ोगे, तो वैसे ही सेम यहाँ पे वर्क करना है। अब देखो फर्श आपका कैसा है, रेक्टेंगल शेप का है, तो यहाँ से हमने देखा अगर सपोज ये हमारा लेंथ है, ये हमारा ब्रेथ है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, इन दोनों साइड्स का मल्टीप्लिकेशन है ना। तो वैसे ही फर्श था ये इसकी लेंथ है, ये इसकी ब्रेथ है, तो इस पूरे का एरिया कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो फर्श का एरिया मेरा हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। हमने पढ़ा था ना रेक्टेंगल का भी पीछे, याद रखना, भूलना मत वो चीज़, ठीक है बच्चों। अब आप एक चीज़ फोकस करो, जितना आपका फर्श है उतनी तो आपकी छत भी है ना। देखो अगर आप गौर कर रहे हो, ये लेंथ ये ब्रेथ है, तो अगर आप ये फर्श मानो तो ये डायरेक्ट छत होगी। तो अगर ये वाली चीज़ तुम्हारी लेंथ है तो बच्चों ये वाली चीज़ भी क्या होगी हमारे पास, लेंथ। ये ब्रेथ है तो ये वाली चीज़ भी क्या होगी हमारी ऊपर वाली ब्रेथ। क्लियर है ना। तो वही सेम चीज़, ये वाली चीज़ लेंथ है तो बच्चों ये वाली चीज़ भी हमारी है लेंथ। क्लियर है, ये चीज़ लेंथ है तो ऊपर वाली भी क्या है हमारे पास, लेंथ। क्लियर है आपको, ये लेंथ है, ये चीज़ क्या हो जाएगी, ब्रेथ। ये चीज़ ब्रेथ है तो ये वाली चीज़ भी इसकी जस्ट ऊपर वाली ब्रेथ ही होगी ना। देखो ये लेंथ है तो इसके ऊपर वाली लेंथ, ये ब्रेथ है नीचे वाली तो इसके ऊपर वाली भी ब्रेथ। समझ पा रहे हो ना बच्चों, नहीं आएगा तो कमेंट जरूर करना, आप लोग कमेंट नहीं करते हो। देखो तो क्या हो जाएगा, इसका एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ है तो ऊपर वाले का भी तो क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो जो आपका फर्श का एरिया होगा वही आपका क्या होने वाला है, छत का भी एरिया। तो छत का भी कितना हो जाएगा हमारे पास, लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस। अब हमें दीवारें देखनी है। अब अगर मैं दीवार पे फोकस करूँ बच्चों, देखो मैं थोड़ा लिख ही देती हूँ। जैसे ये ब्रेथ है, ये हाइट है, ये वाली चीज़ ब्रेथ है तो बच्चों ये भी तो ब्रेथ ही होगी, ठीक है। ये चीज़ हाइट है तो ये भी हाइट होगी। क्लियर है ना, ठीक हो गया। अब हम यहाँ से सीखते हैं, ये लेंथ था, ये ब्रेथ था, ये हमारे पास हाइट था। अब मैंने इसका और इसका तो निकाल लिया, मैं किसका निकाल लिया, इस वाले का। अगर आप फोकस करो ये भी एक रेक्टेंगल ही तो बन रहा है ना। ये ब्रेथ है और ये चीज़ क्या होती है, हाइट। दो साइड का मल्टीप्लाई होता है हमारे पास एरिया, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, ब्रेथ इंटू हाइट। क्या हो जाएगा बच्चों, ब्रेथ इंटू हाइट। यहाँ से भी आप देख लो, ये ब्रेथ है, ये हाइट है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, ब्रेथ इंटू हाइट। तो एक दीवार हो गई हमारे पास ब्रेथ इंटू हाइट। अब बच्चों देखो, ये वाली दीवार अगर ब्रेथ इंटू हाइट है तो ये भी तो क्या होगी, ब्रेथ इंटू हाइट ही होगी ना। ये भी तो बी इंटू एच ही होगी। तो जैसे ये वाली बी इंटू एच है, ये वाली भी तो बी इंटू एच ही होगी, क्योंकि ये हमारे पास ब्रेथ है, ये हमारे पास हाइट है। समझ रहे हो ना, अच्छी बात है, बहुत समझदार हो गए। देखो आप 2 दिन में तो ये भी क्या हो जाएगा, इसके सामने वाली भी बच्चों क्या हो जाएगी हमारे पास, ब्रेथ इंटू हाइट। क्लियर है, ओके बच्चों। देखो ये ब्रेथ इंटू हाइट है तो ये भी क्या हो गया, ब्रेथ इंटू हाइट। अब हमारे क्या पास क्या बचा, एक सामने का एक पीछे का। अब हम देखो, हमने तो ये वाला और ये वाला कर लिया, देखिए ये वाला और ये वाला कर लिया, बचा क्या, ये वाला साइड। अब ये लेंथ है, ये हाइट है, तो आप बताओ क्या आएगा, लेंथ इंटू हाइट। वेरी गुड। तो ये लेंथ इंटू हाइट है तो हमारे पास ये भी क्या होगा, लेंथ इंटू हाइट। अब देखो यहाँ से समझ सकते हैं, ये लेंथ है, ये चीज़ हाइट है, तो लेंथ इंटू हाइट सामने का, ऐसे पीछे आ जाएगा लेंथ इंटू हाइट। ठीक है बच्चों। अब अगर आप फोकस करोगे, L इंटू बी, L इंटू बी कितने बार आ रहा है बच्चों, 2 बार। तो हम इसके आगे क्या लिख देंगे, 2LB। L इंटू बी को हम डायरेक्ट LB भी लिख सकते हैं ना, आपको पता है, मतलब कुछ नहीं लिखा है का मतलब है मल्टीप्लाई है, प्लस BH और BH, ये मिलके क्या हो जाएगा, 2BH। क्लियर है, ये HL, ये भी HL, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा, 2HL। क्लियर है, मतलब लेंथ इंटू एच लिखो, H इंटू L लिखो, बात एक ही है। अब देखो बच्चों, 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है नहीं है, तीनों जगह 2। तो अब हम क्या कर लेंगे, 2 को कॉमन ले लेंगे। 2 हमने ले लिया कॉमन, तो इसकी जगह में बच्चों क्या बचेगा, 2 अगर मैं यहाँ से ले लूँगी तो यहाँ पे एज इट इज LB उतर जाएगा ना, तो यहाँ पर उतर गया LB। अब ये प्लस का साइन भी नीचे उतार दो, प्लस 2 तो मैंने बाहर ले लिया, तो 2 बाहर चला गया, तो इसकी जगह में क्या बचेगा, सिर्फ BH बच्चों।
यहाँ से 2 मैंने बाहर ले लिया, तो इसकी जगह में सिर्फ कितना बचेगा, ये HL। तो ये फॉर्मूला अगर आपने किताब खोली होगी अपनी और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर खोला होगा तो आपको फॉर्मूला दिखा होगा। सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड कितना होता है, 2LB + BH + HL। तो अगर आपने ये समझ लिया तो आपको रटने की जरूरत नहीं है। आपको अभी तो मैं आपको समझा के बता रही हूँ, तो इतना टाइम लग रहा है ना, समझ जाओगे तो बहुत इजीली आराम से कर लोगे इसको। ठीक है बच्चों, तो समझ आया आपको? एल क्या होता है बच्चों, लेंथ, बी क्या होती है बच्चों, ब्रेथ, एच क्या होती है हाइट। ये तो हमें पता ही है, तो अब रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फॉर्मूला रटना नहीं है, हर फॉर्मूले को हमें समझना है। समझ आ गई बात? तभी आएगा मजा फिजिक्स में। ठीक है बच्चों, अब ये आप समझ गए। अब देखो एक चीज समझो, फर्श के लिए क्या होता है हमारे पास, LB होता है, छत के लिए भी क्या होता है, LB। अब दीवार बाकी डिपेंड करती है तुम कौन सी ले रहे हो, लेंथ मतलब आगे वाली ले रहे हो, पीछे वाली ले रहे हो। ठीक है बच्चों, अब मैं थोड़ा सा इसके एप्लीकेशन में बताऊंगी आप कैसे सॉल्व करने वाले। वैसे मैं तुमको बाद में बताने चाहिए, बट मैं थोड़ा हिंट दे देती हूँ इसके साथ। जैसे अगर आपसे बोला है आपको पेंट करवाना है घर पे, पेंट कहाँ पे होता है, दीवारों, मतलब ये चारों साइड से तो होता है। अब घर पे पेंट कराना है बोला तो चारों दीवारों में तो होगा, छत पे भी होता है, सीलिंग पे, फर्श पे करवाते हो क्या, नहीं ना। फर्श पे नहीं करवाते हो तो क्या कर सकते हो आप, पहले क्यूबॉइड का एरिया निकाल लेना सब जगह का, उसमें से क्या करना, फर्श के एरिया को माइनस कर देना, तभी तो आ जाएगा। और फर्श का एरिया कितना है, L × B। समझ गए? ऐसे अगर छत को भी छोड़ना हुआ तो इसको हटा दिया। अब मैं थोड़ा सा, तो ये बच्चों नोट कर लेना। अब देखो, अगर हमारे पास फर्श ना हो और छत ना हो तब क्या होगा, फर्श का क्या है, ये वाला, इसे भी मिटा दो बच्चों। ठीक है, छत का क्या है, ये वाला, इसे भी मिटा दो। मतलब अगर हमसे सिर्फ 4 दीवारों का एरिया पूछा जाए, 4 दीवारों के एरिया को क्या बोलते हैं, लेटरल सरफेस एरिया। क्या बोलते हैं बच्चों, लेटरल सरफेस एरिया। सिर्फ चारों साइड के एरिया को क्या बोलते हैं, लेटरल सरफेस एरिया। तो ये सिर्फ सरफेस एरिया ना होके क्या बनेगा फिर, अगर हम सिर्फ 4 दीवार की बात करेंगे, लेटरल सरफेस एरिया। क्लियर है बच्चों? ये किसके लिए, जब हम 4 दीवारों की बात करेंगे तब हम क्या बोलते हैं, लेटरल सरफेस एरिया। क्लियर है बच्चों? ओके, तो देखो अब हमारा लेटरल सरफेस एरिया क्या है, B × H, और B × H कितना हो गया, B × H 2B × H प्लस H × L, H × L कितने हो गए बच्चों, 2H × L। अब तुम भी कह रहे हो कि क्या चलो L × H बोल दो, H × L बात एक ही है, कंफ्यूज मत होना। अब देखो यहाँ से हमें क्या क्या कॉमन दिख रहा है, एक तो मुझे 2 कॉमन दिख रहा है, मस्त सा 2 कॉमन ले लिया। ठीक है, एक और क्या चीज़ कॉमन दिख रही है, H, यहाँ पर भी है H, एक H कॉमन दिख रहा है तो हम H भी ले लेते हैं बाहर। अब मैंने 2 भी ले लिया, H भी ले लिया, ये दोनों चीज़ें मैंने कॉमन ले लिया। अब इसकी जगह में सिर्फ क्या बचेगा, B, प्लस का साइन ऐसे उतर जाएगा, 2 भी ले लिया, H भी ले लिया, क्या बचेगा, L। क्लियर है बच्चों? तो अब ये क्या आ गया, अगर मैं थोड़ा सा और अच्छे से आपको समझा के लिखूँ, 2L + B × H। H चाहे यहाँ पे लिखो चाहे पीछे, बात एक ही है। तो ये कुछ याद आ रहा है, क्या पढ़ा था आपने, क्या पढ़ा था, बताओ मुझे कमेंट के जरिए क्या पढ़ा था। ये क्या था, अगर आपको ध्यान हो, ये था हमारा पेरीमीटर। तो ये आता है हमारा लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला, ये पूरा है हाँ बच्चों, ये पूरा है लेटरल सरफेस एरिया का, लेकिन सिर्फ इतना क्या है हमारा, ये पेरीमीटर टाइप है। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? तो ये है हमारा लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है बच्चों, अब देखो तो आपको ये समझ आ गया सरफेस एरिया क्या है, इसका टोटल सरफेस एरिया भी समझ गए और लेटरल सरफेस एरिया भी समझ आ गया। ठीक है, बाकी जब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे ना तब आपको सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी बच्चों। इसमें अभी हमें थोड़ा सा आगे का देखना भी है, ये आपको अभी समझ आएगा पैरामीटर वाला मैंने क्यों समझाया है। जैसे मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया है ना आपके चैप्टर का, अगर आप खुद से भी ट्राई करोगे तो हो रहे होंगे क्वेश्चन, देखना आपसे बन रहे होंगे। अगर आपके तब भी नहीं बनेंगे तो फिर तो मैं हुई यहाँ पे करवाने के लिए, वैसे ही मैं करवाऊंगी उस चैप्टर को कंप्लीट। ये हमारा खत्म हो गया क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का वॉल्यूम भी है बट मैं वॉल्यूम चाह रही थी, चलो मैं इसी के साथ वॉल्यूम बता दूं फिर, ये थोड़ा सा मिट गया, एडजस्ट कर लेना, मैं बना देती हूँ हल्का सा। तीनों बवाला ही खत्म कर देते हैं ना इसका। वॉल्यूम पीछे याद है मैंने क्या बताया था, एरिया को इसकी मल्टीप्लाई कर दो किससे,
हाइट से। किससे मल्टीप्लाई करना है? एरिया को इसकी हाइट से। अब एक बात बताओ, कमरे में जो मेन एरिया होता है वो होता है हमारा फर्श, होता है ना। हाइट तो हमारी यही होती है, बाकी देखो मेन एरिया हमारे पास ये है, हाइट हमारे पास, एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो एरिया हमारे पास ये है, हाइट तो हमारे पास यही है ना। सिर्फ क्या ये कमरे को देखो, फर्श एरिया है, छत वाले जो ये लंबी सी मतलब दीवारें जो ये मैं खड़ी हूँ, अगर आप इसको कॉर्नर पे फोकस करोगे तो ये क्या बन रही होगी? हमारी हाइट बनेगी ना। तो एरिया क्या हो जाएगा? L इंटू बी, और हाइट क्या हो जाएगी? H। तो इस तरीके से हमारा क्या जगह एरिया आ गया L इंटू बी, हाइट कितनी हो जाएगी? H। तो LBH किसका फॉर्मूला होता है? हमारे इसके वॉल्यूम का। किसका वॉल्यूम? क्यूबॉइड का वॉल्यूम। अब देखो बच्चों, जैसे हमने रेक्टेंगल का 3D देखा था तो हमारा क्या बना था? क्यूबॉइड। वैसे अब हम किसका देख रहे हैं? स्क्वायर का। स्क्वायर का 3D फॉर्म देखने हैं तो स्क्वायर का हमारे पास क्या बनेगा? क्यूब। क्या बनेगा बच्चों? क्यूब। तो क्यूब क्या होता है? होता है ऐसे ही है, लेकिन इसकी ठीक है यार, ये लंबा सा बन गया यार बच्चों, थोड़ा सा छोटा करती हूँ इसे, बहुत लंबा हो रहा है। अरे क्या ही बन गया यार ये तो। जस्ट कलर समझ लेना कि क्या है, जैसे हमने इसमें करा था साइड को ऐड कर करके, मतलब रेक्टेंगल को ऐड कर करके बनाया था, तो वैसे ही किसको? स्क्वायर शीट्स को ऐड कर करके हमारा बनता है। तो यहाँ पर क्या होता है? ये भी एल होता है, ये भी एल होता है, और ये भी क्या होता है? लेंथ भी एल, ब्रेथ भी एल, हाइट भी एल। ठीक हो बच्चों? लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों हमारी एल 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 है। तो देखो अब आगे क्या होगा। अब अगर तीनों चीज़ें हमारे पास एल हैं, तो अगर तुम्हें याद हो सरफेस एरिया, तो इसका ये नीचे का एरिया कितना जाएगा? फर्स्ट एल इंटू एल, साइड का स्क्वायर, एल स्क्वायर आ जाएगा, पीछे याद है ना। तो ऐसे ही कितनी सरफेसेस होंगी स्क्वायर के पास, सॉरी क्यूब के पास भी? 6, नीचे ऊपर चारों दीवारें, अगर चारों साइड की सारी इक्वल है तो एल स्क्वायर एल स्क्वायर एल स्क्वायर एल स्क्वायर कितने बार आएगा? 6 टाइम्स। 6 टाइम्स जैसे समझ लो, एल स्क्वायर ये फर्श का, एल स्क्वायर छत का, एल स्क्वायर ये 4 दीवारों के लिए 4 एल स्क्वायर लिख देती हूँ। ठीक है, तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। तो कितने हो गए टोटल? 6 सरफेसेस है, तो कितने एल स्क्वायर हो जाएंगे? 6L स्क्वायर, जहां पर एल हमारा किसे डिनोट कर रहा है? किसी साइड को। तो ये हो जाएगा 6 साइड का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर तो समझते हो ना। वैसे मैं अब लाने वाली हूँ कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट की भी सीरीज लाने वाली हूँ, उसके बाद अब वेट करना, आपको 1-2 दिन में मिल ही जाएगी वो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट वाली भी। तो 6 साइड का, 6 इंटू साइड का स्क्वायर, ये हमारा हो गया सरफेस एरिया। ठीक है, अब हमारा अगला क्या है? वॉल्यूम। बच्चों सेम उसी में, अगर इसमें क्या बोलते हैं फर्स्ट को नहीं तो वो माइनस कर दोगे कि एल स्क्वायर, ये बाकी चीज़ें हम एक्सरसाइज में डिस्कस कर लेंगे। तो वॉल्यूम क्या होता है? वही एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई कर लो, तो एरिया क्या रहेगा? ये एल इंटू एल, हाइट पे होगा अगेन एल, तो क्या आ जाएगा? एल इंटू एल, ये तो एरिया हो गया, इंटू एल, ये क्या हो गई? हाइट। तो कितने एल आ गया? एल का क्यूब। तो वॉल्यूम क्या होता है हमारा? एल क्यूब। एल क्यूब बोल दो, या फिर सीधे क्या बोल दो? साइड का क्यूब। क्लियर है बच्चों? तो ये हो जाएगा हमारा किसका क्यूब? साइड का क्यूब। तो ये हो गया हमारा इसका डिस्कशन। अब बच्चों एक डिस्कशन में थोड़ा सा और समझा देती हूँ आपको, एंड फिर मैं इसे यहीं पे स्टॉप करती हूँ। बाकी जो आपके स्ट्रक्चर आएंगे वो मैं इससे आगे की वीडियोस में लेकर आऊँगी आपके लिए। मतलब जो बाकी है ना, हमारे पास सिलेंडर आएगा भी, तो सिलेंडर के बाद और क्या आएगा? हमारे पास फेयर आएगा, तो ये सारी चीज़ें भी आएंगी। तो आप अभी यहाँ पे देखो, तो एक चीज़ थी क्यूबॉइड में,
ठीक है बच्चों, देखो इसमें क्या था, मैं थोड़ा सा लेंथ ब्रेथ हाइट समझा देती हूँ। अगर ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये हमारे पास बच्चों क्या है, हाइट है। क्लियर हो रहा है? अब अगर हमसे पूछे इसका पैरामीटर, पैरामीटर भी तो पूछ सकते हैं ना, कि ऐसे पूछ दे कि आपको टेप लगानी है चारों ओर से किसी के ऊपर में, तो कैसे लगाओगे? इसके लिए सीधा सा फंडा, आपको क्या करना है, अगेन वही चीज़ फॉलो करनी है। क्या? बाउंड्री। अगर मैं आपको बुक से समझाऊँ तो इसकी बाउंड्री क्या क्या है? ये लाइन, 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 ये जितनी भी लाइन्स आ रही है ना, उन सबको ऐड कर दो। देखो ये h है तो ये वाली चीज़ भी h हो जाएगी, समझ रहे हो ना? ये वाली चीज़ भी क्या हो जाएगी, h, और ये वाली चीज़ भी क्या हो जाएगी हमारे पास, h। ठीक है, 1h, 2h, 3h, 4h। अपने घर में देखो, 1 कोना, 2 कोना, 3 कोना, मतलब ये दिख रहे हैं आपको, पूरी एजेस तो दिख रही होंगी ना, कितनी होती है? तो 4 तो हाइट की एजेस होगी जो दिख रही है, h, 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 h। ये लेंथ है तो ये वाला भी लेंथ, ये लेंथ है तो इसके जस्ट ऊपर वाला भी लेंथ, और ये लेंथ है तो इसकी जस्ट यहाँ वाला भी लेंथ। अब मैं थोड़ा सा कॉपी से बता देती हूँ। जैसे ये चीज़ अगर लेंथ है तो ये ऊपर वाला भी लेंथ, ये वाला भी लेंथ, और ये वाला भी लेंथ। ये तो समझ आ रही है ना बात? तो 4 लेंथ हो गई, इससे 4 हाइट, 1 हाइट, 2 हाइट, 3 हाइट और 4 हाइट, ऐसी 4 ब्रेथ, 1 ब्रेथ ये वाली, 1 ब्रेथ ये वाली, 1 ब्रेथ ये वाली और 1 ब्रेथ ये वाली। तो देखो ऐसी ब्रेथ बना देती हूँ। 1 ब्रेथ ये है, एक ये वाली और एक ये। तो अब अगर मैं पैरामीटर करने, मतलब इसका पैरामीटर निकालने जाऊंगी तो मेरे पास कितनी है, एल 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 एल। तो पैरामीटर की अगर मैं बात करूं तो कितने एल आ जाएगा, 4 तो हमारे एल आ रहे हैं, समझ पा रहे हो बात? एल 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 एल, 4 एल आ रहे हैं, 4 ही ब्रेथ आ रही है हमारे पास, और 4 ही हमारे पास क्या आ रही है बच्चों, ये हाइट आ रही है। ठीक है, 4 लेंथ, 4 ब्रेथ, 4 हाइट। ठीक है बच्चों, 4 कॉमन ले लेती हूँ, L प्लस बी प्लस एच। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा पैरामीटर। मतलब अगर तुमसे बोल दिया कि बाउंड्री में कहीं टेप टूप लगाना है, ऐसे भी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे आगे, तो उसके लिए आपको इस चीज़ का यूज़ करना है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों कैसी लगी आपको ये वीडियो ज़रूर बताना मुझे, प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। अगर आपको आगे के और भी फॉर्मूले चाहिए, अभी आपको और मज़ा आएगा जब मैं सिलेंडर पढ़ाऊंगी, आपको इतने अच्छे से सिलेंडर का फॉर्मूला याद होगा, आप सोच भी नहीं सकते। जो हम आगे सिलेंडर पढ़ेंगे और बाकी चीज़ें पढ़ेंगे तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए और अपने साथ वालों के साथ भी इस चीज़ को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।